अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 31 जुलाई बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चिक्कड़पल्ली में बेरोजगार नौजवानों का अचानक एहतजाज। महकमे पुलिस में 19,000 मखूला जायदादों पर तखुरात का मुतालबा। महकमे पुलिस में 19,000 मखूला जायदादों पर तखुरात के लिए फौरी आलम की इजराई के मुतालबे पर जुमेरात को बेरोजगार नौजवानों ने चिक्कड़पल्ली में वाक़े सिटी सेंटर लाइब्रेरी में अचानक एहतजाज किया। लिहाजा मुजाहिरीन ने दीगर सरकारी महकमों में मखूला जायदादों पर भी तखुरात के आलम इजराई करने का मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक नौजवानों ने जियो 46 और जियो 29 को कैंसिल करने के मुतालबे पर मुश्तमिल प्ले कार्ड टांगे हुए रखे हुए थे, जिसके बाद लाइब्रेरी के अहाते में धरना दिया गया। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि बेरोजगार नौजवानों की ताईद से इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत अब सरकारी मुलाजमतों में तखुरात को नजरअंदाज कर रही है। लिहाजा एहतजाज करने वाले नौजवानों ने सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल के तखुरात में अज़म तरीन हदुमर में नरमी, साथ ही मेगा DSC, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 समेत तमाम ज़ेर इल्तवा तखुरात के आलमिया फौरी जारी करने का मुतालबा किया। जायदाद का तनाजा, भावच पर कातिलाना हमला, देवर और साथी गिरफ्तार। जायदाद और खानदानी तनाजे के बायस अपनी भावच पर साथियों के हमरा घर में घुसकर कातिलाना हमला करने वाले देवर और इसके साथियों को टप्पा चबूतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद दस्तगीर का अपनी भाव शमीम बेगम से खानदानी और जायदाद का तनाजा था और इसने खातून को कत्ल कर देने का अपने साथियों के साथ मंसूबा बनाया। लिहाजा 27 जुलाई की रात वो तीनों खातून के मकान पहुंचे और इन्होंने घर में घुसकर खंजर से मुतासरा पर हमला किया। इस दौरान खातून के शौहर मोहम्मद आजम ने बीच बचाव की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया। लिहाजा कातिलाना हमले में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई और वो इस वक्त उस्मानिया हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से एक बाइक और हमले में इस्तेमाल खंजर जब्त कर लिया। फूड सेफ्टी हुक्काम की कार्रवाई, समोसे और पानी पूरी तल्फ। एच फॉस टीम ने GHMC फूड सेफ्टी हुक्काम के हमरा शहर के इलाके अत्तापुर और NM गुड़ा में पानी पूरी और समोसा तैयार करने वाले यूनिट्स का मुआयना किया। मुआयने के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि बगैर किसी मुनासिब लाइसेंस के खाने पीने की अशिया तैयार की जा रही थी और साफ सफाई के इंतजाम भी नाखिस पाए गए। साथ ही गैर मियारी खाम माल के इस्तेमाल का पता चला और खुराक की हिफाजत से मुतालिक बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। लिहाजा ओहदेदारों ने मौके पर ही 10 किलो समोसे और 15 किलो पानी पूरी तल्फ कर दी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ट्रैफिक के औकात में गणेश मूर्तियों की मुंतकली से गुरेज किया जाए, VC सजना ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने गणेश फेस्टिवल के पुरअमन महफूज और माहौल दोस्त अंदाज में इनेकाद के सिलसिले में कल मूर्तियों के तैयार करने वालों के साथ एक इजलास मुनक़द किया। इजलास से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गणेश मूर्तियों की तनसीब, जुलूस और विसर्जन तक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने मौसम हिफाजती इंतजाम निहायत जरूरी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के हुदूद में तकरीबन 23,000 गणेश मूर्तियाँ बिठाई गई थी। हम नकल व हमल के दौरान 4 हादसा पेश आए थे। लिहाजा इस मरतबा ऐसे वाक़े से महफूज रहने के लिए मूर्तियों की तैयारी के मरहले से ही तमाम हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने हिदायत की कि मूर्तियों की तैयारी के वर्कशॉप्स में आग से महफूज रहने के तमाम इंतजाम किए जाए, साथ ही बरक़ी वायरिंग महफूज रखी जाए और वर्कशॉप्स को खतरनाक केमिकल से पाक और साफ सुथरा रखा जाए। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के औकात में बड़ी मूर्तियों की मुंतकली से गुरेज किया जाए और पहले मुकामी ट्रैफिक पुलिस को इतला देकर इजाजत हासिल की जाए। सब्जियों की काश्त के फरोग के लिए जरूरी इक़दामात, मुतबादिल फसलों पर तवज्जो की जरूरत, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में मुतबादिल फसलों खुसूसन सब्जियों की काश्त को फरोग देने के लिए महकमे ज़िरा के इश्तराक से जरूरी इक़दामात किए जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मकसद के लिए हुकूमत किसानों को रियायती नरखों पर दरकार बीज फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर रियासत में अल नीनो के असरात और खुशहाली की सूरत हाल पर रियासती प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर टी चन्ना रेड्डी की क़यादत में माहिरीन की कमेटी की तैयार करदा रिपोर्ट मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पेश की गयी। रियासत में आलमी मियार का तालीमी निज़ाम हुकूमत की औलिन तरजीह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में आलमी मियार का तालीमी निज़ाम कायम करना इनकी हुकूमत की औलिन तरजीह है। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ तालीम फराहम करना नहीं बल्कि तुलबा को आलमी सतह पर मुसाबिकत के काबिल बनाना है। ऐसा हर गरीब बच्चे तक तालीम पहुँचना काफी नहीं बल्कि दुनिया के साथ मुसाबिकत करने के काबिल बनाना वक्त की अहम जरूरत है। इन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तुलबा में आलमी शोर पैदा करें और अमरीकी, जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे ममालिक की तालीमी सनती मॉडल से रहनुमाई हासिल करें।
नकली कस्टमर केयर सेंटर के जरिए खातून को 1.97 लाख रुपए का धोखा। होटल बुकिंग कैंसिल करवाने की कोशिश में एक खातून को फर्जी कस्टमर केयर से ताल्लुक रखने वाले साइबर धोखेबाजों ने धोखा देते हुए इसे 1.97 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये वाक़या बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 62 साल खातून लक्ष्मी ने 17 जुलाई को होटल बुकिंग कैंसिल करने के लिए ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर तलाश किया, इस पर राब्ता कायम किया और ये नंबर साइबर धोखेबाजों का था। लिहाजा खातून ने जब होटल बुकिंग कैंसिल करने की ख्वाहिश की तो इन्होंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हुए मोबाइल स्क्रीन शेयर करने का मशवरा दिया और इस बात का तयकीन दिलाया कि गूगल पे के जरिए इनकी रकम वापस मिल जाएंगी। लिहाजा खातून ने जैसे ही इनकी बातों पर अमल किया तो खातून के 2 खानगी बैंक अकाउंट से तकरीबन 1,97,000 रुपए निकाल लिए गए। अराजियात की कीमतों में इजाफे के फैसले पर रजिस्ट्रेशन से आमदनी। तेलंगाना में अराजियात की कीमतों में इजाफे के फैसले के बाद रजिस्ट्रेशन के जरिए होने वाली आमदनी में तकरीबन 20% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि जायदादों की खरीदो फरोख्त में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। महकमे माल के अहदेदार के मुताबिक साल गुज़िश्ता इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 2,200 करोड़ रुपए की आमदनी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन जारी साल में 5 जून से लेकर 29 जुलाई तक इस दौरान 2,600 करोड़ रुपए की आमदनी रिकॉर्ड की गई है, जो की रियासत में अराजियात की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में मुमकिन हो पाया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की फ्लाइट्स हादसे से बच गई। लैंडिंग की इजाजत न मिलने पर 20 मिनट तक फिजा में परवाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का तैयारा उस वक्त हादसे से बच गया जब नई दिल्ली से हैदराबाद वापसी के मौके पर तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। लिहाजा मौसम की खराबी के नतीजे में शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के तैयारे को 2 मरतबा लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ी। वज़ीर चीफ मिनिस्टर 2 रोजा दिल्ली के दौरे के बाद कल रात इंडिगो फ्लाइट से हैदराबाद वापस हुए, जबकि हैदराबाद और इतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी, जिस पर तैयारा तकरीबन 20 मिनट तक फिजा में गश्त करता रहा। इसके अलावा इसी तैयारे में 229 मुसाफिरीन सवार थे, जबकि दूसरी मरतबा लैंडिंग की कोशिश कामयाब रही। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के बारे में इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलबी। SIR मुहिम में कबूलियत पर शुबहात। मी सेवा मराकज पर अवाम का हुजूम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के बारे में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब करने का फैसला किया है। वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने जारी SIR मुहिम में अवाम को सहूलत के लिए राशन कार्ड की बुनियाद पर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के इजरा के बारे में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जानने के लिए मकतूब रवाना किया है और इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की गई है कि SIR मुहिम में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट किस हद तक कारगर साबित होगा। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश्वर कुमार से इस बारे में वजाहत तलब की गई है। इसके अलावा कर्नाटक हुकूमत ने अवाम के लिए मुस्तकिल रिहाइश सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसके तर्ज पर तेलंगाना हुकूमत ने अवाम को फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है, जो इलेक्शन कमीशन से नोट्स की वसूली की सूरत में पेश किया जा सकता है। इसी दौरान शहर हैदराबाद में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मी सेवा सेंटर्स पर जबरदस्त अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह से ही अवाम कतारों में ठहर कर ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं। के बाद मराकज पर दरख्वास्त फॉर्म्स की फरोख्त की शिकायत मिली है और ऑनलाइन अदखाल की सूरत में 2 दिन के अंदर मुतल्लिका तहसीलदार की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। पुराने शहर के पेशतर इलाकों के अलावा नए शहर में भी मी सेवा मराकज पर अवाम का हुजूम देखा गया है। ऐसे राय दहिंदे जिनके नाम 2002 की फेस में शामिल नहीं है, वो नोट्स की वसूली के बाद फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट बतौर सबूत पेश कर सकते हैं। थैलेसीमिया के मरीजों को 15 अगस्त से पेंशन देने का फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के तमाम थैलेसीमिया मरीजों को पेंशन फराहम करने की हिदायत की है। इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को अहल अफराद की निशानदेही करते हुए एक शिफ्ट कार्रवाई मुकम्मल करने और 15 अगस्त से पेंशन की तकसीम शुरू करने की हिदायत की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस इक़दाम से मुतासरा खानदानों को माली सहारा मिलेगा। वज़ीर चीफ मिनिस्टर ने पंचायत राज और दही तरक्की महकमे के जायजा इजलास में वज़ीर सीता अक्का के हमरा शिरकत करते हुए रियासत की तमाम बेवा खवातीन, तनहा खवातीन, हैंडलूम, मजदूर और साथ ही ताड़े निकालने वाले कारकुनों को भी इत्मीनान बख्श अंदाज में पेंशन फराहम करने की हिदायत की। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई माजूर शख्स इंतकाल कर जाए तो इसकी अहलिया को बिला ताग़िर पेंशन मंजूर की जाए। वाज़िर हाल ही में वज़ीर सीता अक्का ने 15 अगस्त से नई चयूता पेंशन स्कीम जारी करने का ऐलान किया था। राशन कार्ड EKYC की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ क़ानून 2013 के तहत जिले विजिलेंस कमेटी का इजलास चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर में मुनक़द हुआ, जिसमें अवामी बहबूद की स्कीमों के मौसर निफाज और अवामी निज़ाम तकसीम को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया गया। लिहाजा इस इजलास के अराकीन ने राशन कार्ड होल्डर्स के EKYC की तकमील की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का मुतालबा करते हुए अवाम को मियारी चावल और दीगर जरूरी अशिया की फरहमी के लिए मियार के सिलसिले में निगरानी पर भी जोर दिया। वज़ीर तेलंगाना महकमे सिविल सप्लाईज ने राशन कार्ड पर 1 अगस्त से 3 महीना यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के राशन की इजराई का फैसला किया है। इसी दौरान महकमे सिविल सप्लाई
सरप्राइज ने राशन कार्ड होल्डर्स के लिए EKYC के लिए 31 अगस्त की मोहलत मुकर्रर की है। वज़ीर पहले राशन कार्ड के EKYC अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 मुकर्रर की गई थी, लेकिन शहर में जारी मूसलाधार बारिश और अवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए महकमे सिविल सप्लाईज ने इसकी तारीख में मजीद तोसी करते हुए EKYC के लिए 31 अगस्त 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह EKYC के तहत राशन कार्ड में मौजूद तमाम अराकीन को आधार कार्ड से मरबूत किया जाएगा और किसी भी करीबी राशन शॉप्स के जरिए राशन कार्ड के EKYC का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की पेशी ख्यासी, 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी, जिले इंतजामिया चौकस। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान इंतहाई मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने 5 अजला यानी कमरम भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, मंचिर्याल और जगत्याल के लिए रेड अलर्ट, जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी के अलावा दीगर 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह गुज़िश्ता 48 घंटों से रियासत भर में मुसलसल हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई मौज़ूआत के ज़खारे आब से पानी छोड़ा गया है। रियासत में आइंदा 24 घंटों के दौरान 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। महकमे प्लानिंग हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में रियासत को दरपेश बारिश के खसारे में नुमाया कमी हुई है, जो कि 40% तक पहुँच चुकी है, लेकिन अब साल गुज़िश्ता के मुकाबले में 10% कम बारिश रिकॉर्ड किए जाने की तौसीक हुई है। महकमे मौसमियात की पेशी ख्यासी के मुताबिक रियासत के जिन 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, इन अजला में 204 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशी ख्यासी में कहा गया है कि शहर हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, विकाराबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, संगारेड्डी, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, सिद्दीपेट और भद्राद्री कोत्तागुड़म में आइंदा 24 घंटों के दौरान 65 मिलीमीटर से लेकर 115 मिलीमीटर के दरमियान बारिश के इम्कानात हैं। बारिश से जानी व माली नुकसान रोके जाए, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत, कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासत में जारी मूसलाधार बारिश के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने तमाम जिले कलेक्टरों और पुलिस हुक्काम को हिदायत दी है कि जानी व माली नुकसान से बचने के लिए फौरी और मौसर एहतियाती इक़दाम किए जाएं। शदीद बारिश अवाम को दुश्वारी से बचाने पेशगी एहतियाती इक़दाम किए जाए। वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने हुक्म को हिदायत दी है कि महकमे मौसमियात की जानिब से तेलंगाना भर में शदीद बारिश की पेशी ख्यासी के पेश नजर अवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए पेशगी एहतियाती इक़दाम किए जाए। वज़ीर मौसूफ ने जुमेरात को रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश और आइंदा 2 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश के इम्कानात का जायजा लिया। मूसलाधार बारिश की वार्निंग, तेलंगाना के कई अजला में स्कूलों को तातील का ऐलान। IMD की जानिब से इंतबाह जारी करने के तनाजिर में आज रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश होने का इम्कान है, लिहाजा हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात की जानिब से आज रियासत में शदीद बारिश की वार्निंग जारी करने के बाद हुकूमत को चौकन्ना कर दिया है। लिहाजा तुलबा की हिफाजत को तरजीह देते हुए रियासत के कई अजला में स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है। हुक्म ने बताया कि इस फैसले का इतलाक प्राइमरी स्कूलों से लेकर हाई स्कूलों तक तमाम तालीमी दौरों पर होगा। वज़ीर फैसला एहतियाती तदाबीर के तौर पर लिया गया है, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने के इम्कान से तुलबा और असतिज़ा को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा रियासत के अजला जगत्याल, कमरम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद और पेद्दापल्ली अजला के स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है। ओहदेदारों ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो घरों में महफूज रहें और गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। वालिदैन को भी खबरदार किया गया है कि वो अपने बच्चों के बारे में होशियार रहें और हंगामी हालत के अलावा बाहर हरगिज भी ना निकलें। इंदिरा हाउसिंग के लिए दरख्वास्त पर दीगर स्कीम से महरूमी नहीं। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर VP गौतम ने अवाम से अपील की कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह पर भरोसा न करें। इन्होंने कहा कि को अर्बन रीजन में लो इकोनॉमिक ग्रुप की जानिब से मकानात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने पर दीगर फलाई स्कीम से महरूम का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा बाज़ गोशों की जानिब से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर हुकूमत की दीगर फलाई स्कीम से महरूम हो जाएंगे। VP गौतम ने कहा है कि अराजी से महरूम अफराद को मकान फराहम करने का हुकूमत का फैसला है और को अर्बन रीजन के तहत मकानात के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि गुमराह मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। इन्होंने कहा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले दीगर फलाई स्कीमात के लिए दरख्वास्त देने के लिए अहलियत से महरूम नहीं होंगे, बल्कि इन्हें दीगर फलाई स्कीमात के फायदे भी हासिल होंगे। लिहाजा गुमराह प्रोपेगेंडा से अवाम में बेचैनी पाई जाती है। लिहाजा VP गौतम ने वाज़ेह किया है कि अवाम अफवाहों पर कान न धरें। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत सुस्त। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 600 रुपए की गिरावट आई। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,48,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,24,700 रुपए में फरोख्त हुई।
वंदे मातरम बिल पार्लियामेंट में मंजूर। पार्लियामेंट ने जुमेरात को एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत कौमी गीत वंदे मातरम की तौहीन काबिल सजाए जुर्म होंगी। वाज़ेह गड़बड़ के दौरान लोकसभा में इस बिल को मंजूर किया गया। हुकूमत ने कहा कि कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीम बिल 2026 वंदे मातरम को कौमी गीत जन गण मन के मुसावी कर देगा। लिहाजा इस बिल के मुताबिक वंदे मातरम की तौहीन फौजदारी जुर्म होगा। जंगों के असरात और सप्लाई चेन पर जायजा इजलास। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुम्मेरात को सीनियर वज़रा के एक ग्रुप के साथ मौजूदा आलमी सयानती सूरत हाल और मुख्तलिफ खित्तों पर बशमूल आबने हारमोज, बहर सऊद, बहर अहमर और खलीज अदन में जंगों के बावजूद बिला रोक टोक सप्लाई चेन की बरकरारी के बारे में बातचीत की। पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट से माइलेज 6% कम होगा, नितिन गडकरी ने कहा। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने जुमेरात को पार्लियामेंट का मतला किया कि 20% एथेनॉल की आजमाइश वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के माइलेज 2 से लेकर 6% कम होगा। ताहम इन्होंने बताया कि माइलेज की ये कमी गाड़ियों की नौयत पर मुनहसर होंगी। लिहाजा राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने वाज़ेह किया कि 1 अप्रैल 2005 और 2016 के दरमियान तैयार करदा भारत स्टेज 3 पेट्रोल गाड़ियों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से बढ़कर कुछ हिस्सों और गैस को नुकसान पहुँचा सकता है। ताहम इन्होंने वाज़ेह किया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाड़ियों की सर्विसिंग के दौरान इन हिस्सों को आसानी से तब्दील किया जा सकता है। तुलबा पर पुलिस ज्यादतियां, अमित शाह इस्तीफा दे, अभिजीत दिपके का बयान। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने भी आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट एहतजाज के दौरान तुलबा और नौजवानों पर जो पुलिस मुजालिम उठाए गए थे और जो कार्रवाई की गई थी वो वजीर दाखिला की हिदायत पर की गई थी। दिपके ने माशरे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तुलबा पर हमले किए गए और जिस तरह से एहतजाजों का खून बहाया गया वो अमित शाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। जापान में जल्जला, हलाकतों की तादाद 34 हो गई। मुकामी हुक्काम के मुताबिक जापान में जल्जले से हलाक होने वालों की तादाद 34 तक पहुंच गई है, जबकि बचाव टीमें एक ताकतवर जल्जले और गैस के मुमकिन धमाके के बाद कुमामोटो में तबाह होने वाले एक शॉपिंग मॉल के मलबे तले बच जाने वालों की तलाश जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह ने 7 अशेरा शिद्दत के जल्जले के तकरीबन 50 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ था। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।